हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर यूनिट डिजिट टॉपिक कवर करेंगे जिसे हम हिंदी में इकाई अंक बोलते हैं। देखो सबसे पहले समझते हैं कि जो टॉपिक है ये है क्या एक्चुअल में। देखो जैसे कोई भी नंबर है 7, 8, 9, 3, 6, ठीक है। अगर जो हम इस नंबर की बात करें तो इसमें जो हमारा यूनिट प्लेस पे जो आ रहा है, मतलब इकाई अंक पे जो आ रहा है, जो हमारा जो सबसे इधर जो नंबर आ रहा है वही क्या होता है, यूनिट डिजिट कहलाता है। तो हमें क्या करना है, पूरा का पूरा इस वाले यूनिट डिजिट वाले कॉन्सेप्ट में क्या रखना, पूरा का पूरा फोकस क्या रखेंगे, हम इस वाले नंबर पे रखेंगे। हमें बस ये वाला नंबर निकालना है। पहले कुछ भी मल्टीप्लाई आ रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखो तो इसका आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। अगर जो ऐसे कोई नंबर दे दिया आपको, उसका पूछा जाए कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम क्या सिंपल उसका लास्ट वाला नंबर देख के लिख देंगे, वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है हमारा, यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई दे रखी है। अब ये थोड़ी हम इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, हमें क्या करना है, सिर्फ इसके जो एंड में नंबर दे रखा है, जो यूनिट प्लेस पे नंबर दे रखा, उससे हमें यहाँ पर मतलब है। तो हमने क्या करा, 6 इंटू इसका लास्ट का नंबर कौन सा है, 3 इंटू 1 और इंटू 2, बस इनके जो यूनिट प्लेस पे नंबर है इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कर देते हैं, 6 3 जा 18, 18 1 जा 18 और 18 2 जा कितना हो गया, 36। लेकिन हमें क्या चाहिए, इन दो नंबर से कोई मतलब नहीं है हमें सिर्फ क्या चाहिए, इसका लास्ट वाला नंबर जो आपका यूनिट प्लेस पे नंबर है वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो हमारा क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, इसमें 6 आ गया। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अब इस वाले को देख लेते हैं। देखो इसमें हमें बहुत लंबी मल्टीप्लाई दे रखी है। अब इसमें यूनिट प्लेस की भी ये मल्टीप्लाई थोड़ी पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसमें हम एक चीज़ सोच सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, इसमें देखो क्या आ रहा है, 11, 12, 13, 14, 15 सीरीज सी चल रही है एक हमारी। तो कहीं ना कहीं बीच में 20 भी आया होगा, 50 भी आया होगा, बहुत सारे मतलब ऐसे नंबर आए होंगे जिनका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। और 0 अपने आप में एक मैजिकल नंबर होता है। मैजिकल नंबर क्यों होता है, क्योंकि अगर जो 0 की आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन बननी हो तो लास्ट में तो 0 आना ही आना है। क्लियर है, तो इसमें क्या बनना है, लास्ट में 0 बनना है। इधर कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन बन जाए उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ इसका यूनिट प्लेस वाली डिजिट चाहिए। तो क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर है। जैसे चलो एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे अगर मैंने बोला आपको मल्टीप्लाई करनी है, 7 की मल्टीप्लाई करनी है 30 में। क्लियर है, तो देखो हम कैसे करेंगे, 7 0 जा 0 और 7 3 जा 21। यहाँ पर इधर की साइड मल्टीप्लाई इनकी वजह से कुछ भी बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 0 तो हमेशा आएगा कि नहीं आएगा। जहाँ पर भी लास्ट में 0 है और आपका मल्टीप्लाई बन रहा है तो वहाँ पर यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। क्लियर है, ये तो हो गए सिंपल नंबर, ठीक है। देखो अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया 7 8 9 आ गया, इसकी पावर 4 6 2 कुछ भी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। अब उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखो बहुत आसान है, बस एक बार सीखना है आपको। देखो अगर जो हम नंबर्स की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 और 9। क्लियर है। अब इन्हें हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे उसका रीज़न अभी पता चलेगा। देखो भाई, हमने क्या करा, इस साइड में क्या लिख लिया, 0 लिख लिया, 1 लिख लिया, 5 लिख लिया और 6 लिख लिया। बस ये 4 नंबर हमने क्या लिखे हैं, इधर लिखे हैं। उसका रीज़न है, देखो ये नंबर ऐसे हैं कि इनकी पावर आप कितनी भी कर लो, कितनी भी कर लो, इनका सेम आता है। जैसे आपने 10 बनाया, 10 की पावर मैंने 3 भी करा तो हमारा क्या आ गया, 1000 आ गया, ठीक है। अब इधर कुछ भी बन रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेन हमारा जो इकाई का अंक है, मतलब कि जो हमारी यूनिट डिजिट है वो क्या बन रही है, 0 बन रही है कि नहीं बन रही। मेन हमें मतलब क्या है कि इससे क्या पता चलता है हमें कि 0 की पावर कितनी भी कर लेना आप, हमेशा लास्ट में हमें यूनिट डिजिट क्या मिलने वाली है, 0 ही मिलने वाली है। क्लियर है। अब बात करते हैं ऐसी 1 का, देख लेते हैं। देखो 1 में भी क्या होता है, जैसे हमारा 1 ही है, ठीक है। 1 की पावर 5 कुछ भी कर लो, हमेशा क्या आना, 1 आना, ये तो हमने पढ़ा हुआ ही है। ऐसी 5 होता है, देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। क्लियर है। 5 की पावर क्यूब कितना होता है हमारा, 125 होता है, ठीक है। 5 की पावर हमारा 4 कितना होता है, 625 होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ रही है, 5 आ रही है। मतलब कहने का मतलब है 5 की पावर आप कहीं तक भी कर लेना, हमेशा देखो पहले कुछ भी बने ये चेंज होते रहेंगे, इनसे मतलब नहीं है हमें। बस हमारा क्या है, जो लास्ट का नंबर है वो क्या आने वाला है, 5 ही आने वाला है, ठीक है। देखो ऐसे 6 का होता है, 6 की पावर 1 कितना होता है, 6 होता है। 6 की पावर 2 कितना होता है, 36 होता है। 6 की पावर क्यूब कितना होता है,
216 होता है। तो इसमें भी क्या देख रहे हो आप कि जो आपकी यूनिट डिजिट है वो क्या बन रही है, 6 ही बन रही है। क्लियर है, इतना समझ में आया? तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर जो आपका क्वेश्चन कोई ऐसा बनता है जिसमें आपका लास्ट की डिजिट इनमें से कोई सी दे रखी है तो उसकी पावर कितनी भी हो आंसर सेम आ जाएगा। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास 7 8 6 है, इसकी पावर 5 3 6 9 कुछ भी है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता पावर में कुछ भी हो। क्लियर है, लेकिन हमें तो पता है 6 की कितनी भी पावर कर लो तो हमारी जो यूनिट डिजिट है वो चेंज नहीं होने की है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 6 ही आने वाला है। पहले कुछ भी बने उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो सिर्फ किस नंबर से मतलब है, इस वाले नंबर से मतलब है। क्लियर है, इतना समझ में आया? ऐसे ही आपका 7 5 0 कोई भी है नंबर, ठीक है, इसकी पावर हमने 3 7 6 कुछ भी कर दी तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि इसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 0 है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? अब इनमें से कोई भी आया तो हम कर लेंगे, लेकिन जब इनमें से आएगा तो क्या कैसे करेंगे? देखो, इनमें से कोई नंबर आएगा तो हमारा चेंज होता है, कैसे अब देखते हैं। जैसे देखो, हमारा 2 हो किसी नंबर के एंड पे, हमारा 3 हो, हमारा 4 हो, 7 हो, 8 हो और 9 हो, ये हमारे चेंज होते हैं। जैसे आप देखो, नॉर्मली देखो 2 की पावर 1 देखो तो 2 होता है, 2 का स्क्वायर करें तो क्या बन जाता है, 4 बन जाता है। 2 की पावर क्यूब कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। और 2 की पावर 4 कितना हो जाता है हमारे पास, 16 हो जाता है। और 2 की पावर 5 कितना हो जाता है हमारे पास, 32 हो जाता है। मतलब 5th प्लेस पे जाके हमारा सेम आ रहा है। क्लियर है? ऐसे देखो 3 का देख लेते हैं, 3 की पावर 1 3 हो गया, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 हो गया, 3 की पावर 3 कितना करेंगे, 27 हो जाएगा। और 3 की पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 81 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और 3 की पावर 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 और हमारा ये 24, मतलब 243। क्लियर है? इससे देखो क्या पता चलता है कि हमारा देखो ये चेंज हो रहे हैं हमेशा। 5th प्लेस पे जाके इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई, 2 आ गई, ऐसे इसकी 5th प्लेस पे जाके सेम आ गई। क्लियर है? तो ये हम हर किसी में ऐसे ही चलता है, चाहे आप 4 का करना, 7 का करना, 8 का करना और 9 का करना, सब में क्या चलने वाला है, ऐसे ही सेम चलेगा। तो इसे निकालने का एक ट्रिक बनी हुई है, उस ट्रिक को हम देखते हैं। देखो बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस हमें क्या करना है, जो भी पावर दे रखी है, कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे हमें बोल रखा है a की पावर n, ये नंबर है, मतलब जो भी हमें पावर में दिया हुआ है उसे हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, सिंपल। ठीक है, क्योंकि 5th प्लेस पे जाके क्या आ रहा है, हमारा सेम आ रहा है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, उसे 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर बचेगा, 4 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर बचेगा वही क्या हो जाएगी, उसकी पावर हो जाएगी। ठीक है, बस हमें रिमाइंडर देखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना भाई। क्लियर है? जो भी रिमाइंडर मतलब शेषफल बचेगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं, उससे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे हमने बोला 7 3 6, अच्छा ये वाला तो लेना है, इधर से कोई नंबर ले लेते हैं, 3 6 2 कर देते हैं, क्योंकि 6 करते हैं उसकी पावर कुछ भी करते तो 6 ही आ जाना था। ठीक है, अब हमने 2 कर दिया और इसकी पावर ले दी हमने 5 3 7। क्लियर है? ये हमने ले दिया। अब हमें क्या कर बताया कि हम क्या करेंगे, 5 3 6 7 को 5 3 7 को क्या करना है, जो भी पावर दे रखी है उसे किससे डिवाइड करना है, 4 से। 4 से डिवाइड कर लो, देखो 4 1 जा 4, क्या चला गया 1, हमारा क्या बचा यहाँ पर, रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, 13 हो गया। 13 को डिवाइड करा 4 से तो 4 3 जा 12। क्लियर है? हमारे पास क्या बचा, अगेन 1 बच गया। 4 4 जा 16 और हमारे पास क्या बच गया, अगेन 1 बच गया। क्लियर है? हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे कोई मतलब ही नहीं है ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है, कोई उसका कुछ नहीं करना। हमें क्या चाहिए, जितना ये रिमाइंडर बचेगा ना उससे मतलब है। तो हमारा क्या आ गया, जो लास्ट में डिजिट दे रखी है 2 दे रखी है इसमें, इसे क्या इसको क्या कर देंगे, इसकी पावर बना देंगे। क्लियर है? मतलब जो हमारा रिमाइंडर बचा है उसे क्या कर देंगे, इस 2 की हम पावर बना देंगे। तो हमारा क्या हो गया, 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2। तो हमारी इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी निकल के, अगर जब हम यूनिट डिजिट की बात करें तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो एक चीज़ और है, इसे थोड़ा और जल्दी कैसे कर सकते हैं। हमने इसे 5 3 7 को 4 से डिवाइड करा,
4 का हमारा रूल क्या होता है, अगर जो लास्ट की 2 डिजिट्स भी हमारी 4 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरा का पूरा नंबर कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो 4 से डिवाइड होगा। तो आपका कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो तो हमें क्या करना है, बस लास्ट की 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करके देख लेना है, उसी से हमें मिल जाएगा कि रिमाइंडर क्या बचने वाला है। क्लियर है, क्योंकि हमें तो रिमाइंडर से मतलब है ना, हमें ये थोड़ी देखना है कि कितनी बार जा रहा है, नहीं हमें ये नहीं देखना है, हमें सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो हमने 4 से डिवाइड करा, 4 9 जा 36, रिमाइंडर क्या बच गया 1 बच गया, और 1 चाहिए था तो इसे क्या करा 2 की पावर 1 कर दिया, यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ऐसे जल्दी होगा कि नहीं होगा, सही है। अब देखो, अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, बस आपको देखो इसमें करना कुछ नहीं है, बस ये समझना है कि जो भी नंबर दे रखा है ना, और जो जिस नंबर की जितनी पावर दे रखी है उस पावर को क्या करना है, हमें 4 से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर बचेगा उसे, ये जो भी नंबर दे रखा उसका जो यूनिट डिजिट दे रखी है उसे उसकी पावर बना देंगे रिमाइंडर को, और वही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देख लो, जैसे हमने करा 739 की पावर हमने कर दी 576। ठीक है, ये कर दी। अब इसे करते हैं, देखो वही चीज़ बताया, तो चलो इसे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा और आसान लगे। तो मैंने ये कर दिया 36। अब इसे 4 को या तो पूरे को आप 4 से डिवाइड करो, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम 36 को क्या करेंगे, सिंपल 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो हमारा क्या चला गया, 4 9 जा 36, रिमाइंडर क्या बचा, पूरा पूरा कट गया है, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। इस कंडीशन में देखो भाई क्या होगा जब 0 बचेगा। देखो जब आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, एक तो 0 ही बच सकता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, एक 1 बच सकता है, एक 2 बच सकता है, एक 3 बच सकता है। क्लियर है, तो कहने का मतलब ये है 4 तो कभी नहीं बचेगा, क्योंकि जैसे ही 4 होगा वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा उस कंडीशन में, जैसे यहाँ पर 36 आ गया। क्लियर है, तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा तो हम पावर को क्या बना देंगे, 4 बना देंगे। बस इसमें यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट, रिमाइंडर बचाएंगे, उसमें जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे उसकी पावर बना देनी है, और साथ में ये देखना है अगर 0 बच गया तो हमारा रिमाइंडर में 0 बच रहा तो उसे हम क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। बस इतना है इसके अंदर। अब देखते हैं, अब देखो बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, इसे यहाँ पर देख लो तो 9 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और 9 की पावर 4 कितनी होती है हमारी, देख लो भाई। अब हमें नहीं पता, एक नॉर्मली बात, ठीक है, हमें 9 का स्क्वायर तो पता है, इसे हम ऐसे नहीं तोड़ सकते, 9 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर ब्रेक कर सकते हैं ना। तो ये कितना हो गया, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, और ये कितना हो गया 81। अब हमें 81 इंटू 81 नहीं करना, हमें बस क्या करना है 1 इंटू इकाई का अंक से मतलब है हमें बस यूनिट डिजिट से। तो हमारा कितना आ गया 1 इंटू 1 कितना आ गया 1, तो हम 1 ही क्या हो गया हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, कहीं भी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो, और साथ ही वीडियो अगर जो अच्छी लग रही हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर दो, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। जैसे कुछ भी ले लेते हैं, अब ले लिया हमने 7 3 9 8 4, कितना लंबा नंबर ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले लो, हमने ले लिया 5 7 2, ठीक है, लो 3, कुछ भी बढ़ा लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट है, ये देख लिया 4, देखो इनमें से तो 4 है नहीं, क्योंकि इधर होता इनमें से कोई नंबर होता तो सेम आंसर आ जाना था। इनमें से है तो हम क्या करेंगे, हमें 4 से डिवाइड करना, तो लास्ट की 2 डिजिट्स को क्या करा 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना बचा, देखो 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा 3 बच गया, रिमाइंडर कितना बच गया 3 बच गया, और हमें क्या मतलब है, सिर्फ 3 से मतलब है। और यहाँ पर क्या दे रखा 4 दे रखा, तो 4 की पावर क्या आ गया 3 आ गया, 4 की पावर 3 कितना होता है हमारा 64 होता है। ठीक है, तो 64 होता है, तो हमारा आंसर 64 नहीं आएगा, हमें तो लास्ट की डिजिट चाहिए, बस यूनिट डिजिट्स जो है वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो 4 क्या हो गया हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन है 5 2 3 9, लो 8 ले लिया इस बार। क्लियर है, अब हम कर लेते हैं, यहाँ पर हमने कर दिया 7 3 2 2 कर दिया। क्लियर है,
सही है। अब क्या करेंगे, इसे भी हमें 4 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे पहले लास्ट की जो 2 डिजिट्स मतलब इसमें लास्ट के 2 नंबर कर लो ना, पूरे को करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। तो हमारा सेम 4 का कॉन्सेप्ट है ही, मैंने बताया आपको कि 4 का कॉन्सेप्ट क्या होता है। 4 का अगर जो आपको चेक करना है कि वो कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसे हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि हम लास्ट के जो 2 नंबर्स हैं उन्हें डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो उस कंडीशन में 4 से वो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बस लास्ट के 2 नंबर्स को 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, यहाँ पर 2 बच गया। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो जब 2 बच गया तो अब कंडीशन क्या थी, जो रिमाइंडर बचता उसे ही क्या कर देते हैं, इसके लास्ट वाले नंबर का हम क्या बना देते हैं, पावर बना देते। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8 की पावर 2। तो कितना आ गया, 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 64 होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, यहाँ भी 4 आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आ रहा तो आप इसे वीडियो को दोबारा से देखना, ठीक है। और तब भी नहीं आ रहा तो आप अलग से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सेंड करना, हम आपको कोशिश करेंगे कि डिटेल में और समझाया जा सके। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो जैसे हमारा कोई भी क्वेश्चन ले लो, 5 3 2 0 7 6 3 9, कुछ भी ले लो, कितना भी लंबे से लंबा नंबर ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि हमें इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। इसे भी ले लो, पावर लो, 7 6 8 9 6 9 0 4 2 3 9, कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता हमें फ़र्क, क्योंकि हमें तो क्या करना है, बस 4 से डिवाइड ही तो करके देखना है। लास्ट के 2 नंबर को क्या करना है हमें, 39 को 4 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 39 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया अपने पास, 3 आ गया। और 3 को क्या कर देना है, इसकी 9 की हमें क्या कर देना है, पावर बना देना है। क्लियर है। और 9 का क्यूब कितना होता है हमारा, 729 होता है। क्लियर है। तो हमारा क्या आ गया, 729। तो 9 क्या हो गया इसमें, इसका आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है हमें। देखो अब ये वाले क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों में देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, ये आपको खुद से करना है और इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन मैं सोल्व कराता हूँ। देखो अगर जो हम बात करें, देखो ये 1 क्या है, 1 का मैंने क्या बताया था कि कितनी भी उसकी पावर हो, 1 की हमारा सेम 1 ही आता है। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आने वाली है, इसमें 1 ही आने वाली है। अब प्लस का साइन है, चलो उसे बाद में देखेंगे, इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी 1 की पावर बन गई, कितनी भी पावर हो हमें मतलब नहीं है, 1 ही आने वाला है। ऐसे क्या यहाँ पर 6 दे रखा है, 6 का भी सेम रूल है, इसमें क्या आने वाला है, 6 ही आने वाला है। यहाँ पर 5 का भी सेम है कि जितनी भी पावर हो क्या आता है वही आ जाती है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 ही आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ गया, ये 6 ही आ जाएगा। और इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 9 आ गया। अब ध्यान से देखो, देखो इनके बीच में क्या है, प्लस के साइन है। ये प्लस के साइन है, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था, ये माइनस था और ये प्लस था। क्वेश्चन क्या बन गया, सिंपल बन गया कि नहीं बन गया। अब इसे सोल्व कर लो। देखो 1 और 1 को प्लस करा, 2 आ गया। 2 और 5 कितना हो गया हमारा, 7। 7 और 9 कितना हो गया हमारे पास, 16। 16 में से 6 और 6 मतलब कि 12 माइनस करा तो हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर है ना। देखो प्लस प्लस वालों को ऐड कर लिया, ठीक है ना। तो हमारा कितना आ गया था, टोटल कितना आ गया था, 16 आ गया था। उसमें से हमने 12 को माइनस करा तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। वरना तो यहाँ पर देखो 16 माइनस 12 है ना, इसे 6 माइनस 2 करके भी सोच सकते हो। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे सेकेंडों में हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप जो है इसे प्लीज़ लाइक कर दो और साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।